हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कुछ और नई टर्म्स और समझ लेते हैं। एनपीओ के चैप्टर के अंदर आपने काफ़ी सारी नई नई टर्म्स समझी हैं, उन सब की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझी है। तो चलिए एक और टर्म है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, यहाँ पर बेसिकली ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल की बात हो रही है। ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल यानी कि वो एक स्क्रैप के रूप में पड़ा है आपके पास। स्पोर्ट्स मटेरियल है मगर वो स्क्रैप के रूप में, यानी कि वो कंज्यूम कर लिया, आपके कंजम्पशन में आ चुका है और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम तो लिख दिया है आपने, मगर उसी को अगर बेच दिया जाता है, क्योंकि वो कंज्यूम तो कर लिया, कंज्यूम करने का मतलब अब वो टूटा फूटा पड़ा है और उसका यूज नहीं है, तो अब उसको आप सिर्फ और सिर्फ कबाड़ में बेच सकते हैं। तो ऐसे स्पोर्ट्स मटेरियल को कहां पर रखते हैं? सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी कि कंज्यूम्ड जो यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल होता है उसको उसको आप उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि उसको बेचा भी जाता है तो एक स्क्रैप के रूप में, कबाड़ के रूप में बेचा जाता है। तो सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल that is used material like old ball, bats, nets, etc. is the regular features that any sports club regular feature with any sports club. It is usually shown as income in the income and expenditure account। यानी कि अगर आपके पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, अगर क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपके पास इनकम साइड, रिसीट साइड में लिखा हुआ है टू सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल के रूप में आपके पास 5,000 रुपए जनरेट हुए हैं कोई भी, क्योंकि वो आप बुक्स में तो होगा ही नहीं, स्पोर्ट्स मटेरियल आपके पास ओल्ड है, यूज्ड है, ये बेसिकली यूज्ड है, तो इसको 5,000 रुपए में सेल ऑफ किया, तो ये आपके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट ही बनेगा खाली, क्योंकि बुक्स में तो ये दिखाई ही नहीं दे रहा होगा। तो स्पोर्ट्स मटेरियल के रूप में जो इनकम साइड में आपके लिए दिखाई देगा, तो एक्सपेंडिचर ये रहा और ये इनकम हो गई, तो ये सारा का सारा आपके लिए इनकम है बाय सेल ऑफ, by proceeds from sale of used sports material। ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल अगर बेचेंगे तो यहां पर वो 5,000 रुपए दिखाई देंगे। बस इसका इतना सा ही काम है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। ये सारी बातें आपने पुरानी क्लासेस में सीख ली थी, स्पोर्ट्स मटेरियल को कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है स्पोर्ट्स मटेरियल के अंदर। अब स्पोर्ट्स मटेरियल के अंदर एक, जैसे हमने उसको नॉर्मल असेट्स के रूप में भी देखेंगे, तो उस केस में क्या होगा, यानी कि अगर वो आपकी बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, अगर वो आपकी बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट एज एन असेट्स, यहां पर जो हमने सीखी थी सेल ऑफ ओल्ड असेट्स, बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो एक आपकी असेट है, और जो हमने सेल ऑफ ओल्ड असेट्स से रिलेटेड सारी चीजें सीखी थी वो भी वहां पर ही यूज होंगी। तो चलिए इसको एक बार डिटेल में समझ लेते हैं कि स्पोर्ट्स मटेरियल की जो ट्रीटमेंट होती है वो किस तरह से दिखाई देगी। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, इसके स्पेसिफिक केस होंगे, क्या क्या होंगे वो मैं आपको समझाता हूं। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल के केस में क्या क्या आप लेंगे, इसको एक एग्जांपल से ही समझेंगे, आपको वहां से क्लियर आ जाएगा। यानी कि जो पिछली टॉपिक में अभी अभी आपने जो पढ़ा था स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए, वहां पर सिर्फ और सिर्फ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल की, यानी कि कंज्यूम्ड स्पोर्ट्स मटेरियल की बात हो रही थी, सिर्फ स्क्रैप की बात हो रही थी। मगर यहां पर स्पोर्ट्स मटेरियल जो है वो एक एज एन एसेट के रूप में दिखाई दे रही है, तो उसकी ट्रीटमेंट सेल ऑफ एन ओल्ड असेट्स के रूप में ही दिखाई देगी। यानी कि अब आपको करना क्या है, कैसे कैसे इसको दिखाना है, वो आपको मैं दोबारा से समझा देता हूं। ये सारी बातें सेल ऑफ ओल्ड असेट्स के रूप में भी इंप्लीमेंट होंगी। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आपके पास क्या चीज है, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड बेसिकली हम यहां पर निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हो रहा है। तो स्पोर्ट्स मटेरियल कितना कंज्यूम्ड हो गया है उस केस में, यानी कि ये सारी बातें हम यहां पर जो कर रहे हैं वो निकालने के लिए कर रहे हैं, टू फाइंड स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड कितना किया है। यानी कि जो कंज्यूम्ड हो गया
वो ही इस साल का आपका खर्चा है। स्पोर्ट्स मटेरियल कितना कंज्यूम किया, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन निकलेगा कि इस साल में कितना स्पोर्ट्स मटेरियल का कंजम्पशन हुआ। क्यों क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि ये इसी साल से रिलेटेड है, तो इस साल में ये आप दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये एक रेगुलर नेचर का खर्चा माना जाएगा। एसेट्स तो है, मगर ये एसेट के रूप में जब तक दिखाई दे रही है ठीक है, मगर उसमें से कुछ पार्ट इस साल में जब यूज कर लेते हैं, जैसे आप नॉर्मल एसेट्स में डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो इसमें डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है, ये कंजम्पशन का पार्ट है कि इसमें से जितना कंज्यूम कर लिया वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर दिखाई देगा। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं पहले। अगर आपको रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर दिखाई दे रहा है, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाई दे रहा है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जिसकी बुक वैल्यू 10,000 रुपए थी, 13,000 रुपए में बेच दिया। बुक वैल्यू 10,000 थी, मतलब सर ये बैलेंस शीट में जो 10,000 रुपए की इसकी बुक्स में दिखाई दे रहा था, उस स्पोर्ट्स मटेरियल को 13,000 रुपए में बेच दिया। और बाय क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, बाय क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल की अगर हम बात करेंगे, यानी कि ये पैसा स्पोर्ट्स मटेरियल जो हमने खरीदा था, जो उधार पर खरीदा था, उनमें से उनको जो पैसा दे दिया, क्रेडिटर्स को जो पैसा दे दिया, जो स्पोर्ट्स मटेरियल जिनसे लिया था उनको पेमेंट की गई है 30,500 की। ये रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर दिखाई दे रहा है आपको। और बाय स्पोर्ट्स मटेरियल कैश परचेज की थी 5,000 रुपए की स्पोर्ट्स मटेरियल, तो टोटल रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में ये दिखाई दे रहा है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में, आपको कुछ और दिखाई दे रहा है यहाँ पर। क्या क्या है? स्पोर्ट्स मटेरियल स्टॉक जो पुराना दिखाई दे रहा है वो 10,000 का था और क्लोजिंग पर 12,500 का था। और क्रेडिटर्स का जो ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग बैलेंस था, वो 3,500 का था और क्लोजिंग पे 7,500 का। तो आपको इस पे फाइंड आउट करना है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने स्पोर्ट्स मटेरियल कितना कंज्यूम किया है। क्यों निकालना है? क्योंकि ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम जो होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। क्या बात समझ में आ गई? तो चलिए इसको क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस वाले टाइप के क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि मैंने कैलकुलेटिव था इसीलिए इसको अलग से टॉपिक को लिया है। ये सारी बातें हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कर चुके हैं, फिर भी आप इसको समझेंगे तो आपको कुछ पुरानी बातें जो रह गई थी वो भी समझ में आ जाएंगी, और ये कुछ नई जो चीज है स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड वो भी आपको समझ में आ जाएंगी। बेसिकली आप क्या बात कर रहे हैं? आप कंजम्पशन की बात करें कि इस साल में कितना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम किया है, कितना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पर हम इसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं आपको। अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा आपके लिए 31/3/2020 का, यानी कि आप ड्यूरिंग द ईयर बना रहे हैं 31/3/2020 पर बना रहे हैं। एक्सपेंडिचर साइड है और इनकम साइड है, राइट? थोड़ी लाइन सीधी खींच देते हैं। आपके पास एक्सपेंडिचर में आप क्या चढ़ाएंगे? टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। सर वो तो हमने निकाला ही नहीं, तो वही निकालने के लिए हम सारी बात करेंगे। तो ये वाली चीज आपके लिए अभी फाइंड आउट करनी है कितना कंज्यूम किया है। दूसरी बात, अभी पिछली क्लास में जो हमने यहां पर समझा था कि अगर कोई स्पोर्ट्स मटेरियल, पुराना स्पोर्ट्स मटेरियल बेच दिया जाता है, कंज्यूम्ड के अलावा बात कर रहे हैं हम, जो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम स्क्रैप में पड़ा होता है, उसके अंदर जो प्रॉफिट आता है आपके पास, वो क्या करते हैं? यानी कि आपने स्पोर्ट्स मटेरियल जो बेचा था बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल बेचने के बाद, जैसे आपने फर्नीचर का एग्जांपल देखा था सेट्स के रूप में, यहां पर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल,
अगर आपको हुआ है वो कितना हुआ है सर, वो आपने बेचा था 13,000 में, उसकी बुक वैल्यू थी 10,000, यानी कि आपको इस पे प्रॉफिट हुआ कितना, इसमें प्रॉफिट हुआ आपको 3,000। क्या बात समझ में आ गई? ये अमाउंट तो डायरेक्टली आपके पास निकल गया जैसे आपने नॉर्मली एसेट्स को बेचा था उसमें से, यानी कि अब आपके पास ये स्पोर्ट्स मटेरियल खत्म हो चुका है। अब इसको करेंगे कैसे सर आगे, और भी बातें करनी है, स्पोर्ट्स मटेरियल कितना कंज्यूम किया है उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। तो स्टेटमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड की बात करेंगे। स्टेटमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड की बात करेंगे तो क्या क्या करेंगे, मुश्किल नहीं है, देखने में लगता है कि पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं सर, मुश्किल नहीं है, अभी आपको सिंप्लीफाइड शब्दों में समझा दूंगा कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक है स्पोर्ट्स मटेरियल का, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन दिखाएंगे कैसे करें। स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, और अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेज किया होगा तो वो परचेज है कैश परचेजेस के रूप में, वो परचेज होगी कैश परचेजेस के रूप में, और वो परचेजेस होगी क्रेडिट परचेजेस के रूप में। ये सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स मटेरियल की बात यहां पर हम कर रहे हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। यानी कि आपके पास जो स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग में था एज पर क्वेश्चन, वो था आपके पास 10,000, और आपने कैश जो परचेज किया क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये स्पोर्ट्स मटेरियल कैश परचेजेस 5,000 के रूप में आपने परचेज किया था, 5,000 रुपीज आपने कैश परचेज किया था। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बात समझ में आ रही है। तो ये बात क्लियर हो गई है। ओपनिंग स्टॉक 10,000 था, कैश परचेज 5,000 था। क्रेडिट परचेज कितना था सर? क्रेडिट परचेज ही निकालने के लिए सारा काम किया गया है ये कि क्रेडिट परचेज कितना था, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं पेमेंट दिखाई गई है कि कितना था, ये लिखा है क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, हमें ये नहीं पता कि हमने एक्चुअली माल कितना खरीदा था। तो क्रेडिटर्स को पेमेंट की, और क्रेडिटर्स के पुराने पैसे हमने देने थे 3,500 रुपए, और लास्ट में भी अभी 7,500 रुपीज देने बाकी हैं। तो इसका मतलब क्रेडिट परचेज कुछ और चीज होगी। तो क्रेडिट परचेज निकालने के लिए आपको क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल भी बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल भी बनाना होगा। ये भी एक नॉर्मल अकाउंट है, आप ये ना सोचे कि अकाउंटिंग बढ़ती जा रही है, अकाउंटिंग बढ़ती तो जा रही है, मगर नॉर्मल अकाउंट है, जो भी चीजें होंगी सिस्टम से की जाएंगी। आपके पास बैलेंस दिखाई दे रहा है क्रेडिटर्स में, बाय बैलेंस बीडी कितना दिखाई दे रहा है सर? वो आपके पास दिखाई दे रहा है 3,500 और क्लोजिंग पे 7,500। तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 3,500 और क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस सीडी 7,500। आराम से समझेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे और नींद नहीं लेंगे। अगर नींद लेने लग गए तो ये सारी बातें रह जाएंगी, दोबारा देखेंगे तो बहुत सारी बातें आपको समझ नहीं आएंगी। इसलिए पहली बार अगर समझ में आ गई तो दोबारा देखने से काफी कुछ 70-80% अभी समझ में आएगी, तो 20% बाद में समझ में आएगी। अगर 20% अभी समझ में आई तो 80% बाद में समझ नहीं आएगी। और क्वेश्चन ने लिखा है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, कितनी पेमेंट की है? पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, क्वेश्चन में बोला है कि कितनी पेमेंट की है, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पेमेंट की है। बाय क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मेडल 30,500 की इन्होंने पेमेंट की है, क्वेश्चन में दिखा रखी है। तो 30,500 रुपीज हमने पेमेंट दिखा दी, यानी क्रेडिटर से जुड़ी हुई बस इतनी ही बातें क्वेश्चन में दे रखी हैं। इसका मतलब हमने जो भी यहां पर बैलेंसिंग फिगर आएगी बाय परचेजेस, परचेजेस कौन सी? जो आपने क्रेडिट परचेज की, क्योंकि क्रेडिटर्स अकाउंट बनाए तो क्रेडिट परचेज ही होगी। ये एक्चुअली आपकी क्या है? ये ही है आपकी बैलेंसिंग फिगर, राइट। तो ये आपके पास अमाउंट आ गया 38,000 हो गया।
यहां पर भी 38,000 से क्लोज कर देंगे, तो यहां पर अमाउंट बनेगा 34,500, 35, ठीक है, 34,500 रुपीज आपका क्रेडिट परचेज का अमाउंट आ गया। वो क्यों चाहिए था? क्योंकि यहां पर आपको रिक्वायरमेंट है ये वाला अमाउंट 34,500, इसके लिए ही आपको ये अकाउंट बनाना पड़ा, तभी आपके पास ये फिगर आएगी। ओपनिंग स्टॉक और जो भी आपने माल परचेज किया, चाहे वो कैश में परचेज किया, चाहे क्रेडिट में परचेज किया, वो सारा का सारा आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम का अमाउंट निकल के आएगा। और उसके बाद आपने इसमें से कुछ माल बेच दिया है, तो यहां पर स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, उसकी खाली बुक वैल्यू यहां पर दिखाई जाएगी, सारा अमाउंट नहीं दिखाया जाएगा, मतलब उसकी सेल वैल्यू नहीं दिखाई जाएगी, सिर्फ बुक वैल्यू दिखाई जाएगी। क्यों दिखाई जाएगी सर? क्योंकि हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो स्टॉक हमेशा बुक वैल्यू पर दिखाई जाता है। तो स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड कितना किया है ड्यूरिंग द ईयर, वो हमने कितना किया था, उसकी बुक वैल्यू है सोल्ड 13,000 रुपए में बेचा था और उसकी बुक वैल्यू थी 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए स्पोर्ट्स मटेरियल का हमने माल बेच दिया था। तो ये जो वैल्यू है ये आपके लिए क्या कहलाएगी? ये माइनस की वैल्यू कहलाएगी। लेस करेंगे इसको, तो मैं इसको एक लाइन छोड़ देता हूं तभी समझ में आएगा, इसको प्लस करके मैं दिखा देता हूं पहले, फिर इसके अंदर माइनस की वैल्यू कर दूंगा। यानी कि इसके अंदर जो भी प्लस करना था, क्या हमने प्लस कर लिया है? ओपनिंग स्टॉक, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, हाँ ठीक है ये बात, यानी कि 15,000 रुपये और जोड़ देंगे तो आपके पास आएगा 500 और ये 5,9 और 49,500 रुपीज आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक था टोटल, और इसमें से सोल्ड कर दिया, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, उसकी बुक वैल्यू आएगी, उसकी बुक वैल्यू आएगी, ये आप लेस कर देंगे। सर ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं पता नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, अभी अभी आप इसको क्वेश्चन को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। सब नॉर्मल प्रोसेस है, अलग कुछ नहीं है। 39,500 ये आ गया। उसके बाद आपके पास अभी भी कुछ क्लोजिंग स्टॉक के रूप में बचा हुआ है, तो लेस कर देंगे अगेन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है सर? क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो है आपके पास 12,500 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक यहां पर दिखाया हुआ है, तो वो भी लेस कर देंगे, तो अमाउंट आपका आ जाएगा एक 12,500, ठीक से लिख देते हैं 12,500, 1 2 3 0 आ गई और ये 7 आ गया और ये 2 आ गया, 27,500। यहां पर ध्यान रखेंगे 12,500 ये लिख देते हैं, और यहां पर अमाउंट आ गया 27,000 पूरा। 27,000 पूरा अमाउंट जो आ गया है वो क्या चीज के लिए आ गया है? वो सर आ गया है स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड का, यानी कि ये जो फिगर थी यही चीज आपने यहां पर निकालनी थी, ये आपका करंट ईयर का खर्चा है। क्या ये बात समझ में आ गई? करंट ईयर के एक्सपेंसेस में जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। इतना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड किया है आपने, ये वाला अमाउंट इस साल के खर्चे में जाएगा। ये सारी प्रोसेस हमने की, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड कोई इस तरह का सवाल आता है तो यही सवाल अपने आप में एक 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको समझना है। तो मैंने एक स्टेटमेंट की फॉर्मेट में दिखा दिया है, नॉर्मल सी चीजें हैं। ओपनिंग स्टॉक मतलब जो सामान आपके पास था, जो आपने फर्दर परचेज किया टोटल, चाहे कैश में या क्रेडिट में, उसमें से कुछ माल आपने बेच दिया, तो आपके पास एक्चुअली इतना माल बचा है। और इसके बाद लास्ट में जब देखा, अगर मान लीजिए इसमें से 27,000 रुपीज कंज्यूम कर लिया होता आपने, तो इसमें से 12,500 बच जाता। तो मगर क्वेश्चन में ये वाली फिगर मिसिंग थी, इसलिए हमने 12,500 जो क्लोजिंग स्टॉक के रूप में बचा था, उसमें से हटाने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो क्या कहलाएगा? स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड कहलाएगा। ये ड्यूरिंग द ईयर आपने स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम किया।
और यही आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट बनेगा। ये एक छोटी सी फिगर निकालने के लिए वही सारी चीजें हम कर रहे थे जो हमने स्टार्टिंग से क्वेश्चन में देखा था। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम के अंदर वो पैसा आएगा जो आपने अब निकाला है, एक्सपेंडिचर साइड में दिखाई देगा। क्या ये बात समझ में आ चुकी है? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 27,000 दिखाई दे रहा है, इनकम साइड में 3,000 रुपीज दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट का पार्ट जो था। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट भी हमने बनाना सीख लिया है। अब आपको बैलेंस शीट बनानी है, वो भी बना देते हैं। यानी कि कौन सी बैलेंस शीट बनानी है? आपको बनानी है क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 20 की बनानी पड़ेगी और इसमें क्या क्या आएगा? जो जो बच गया वही आएगा। तो यहां पर आपके पास असेट साइड में स्पोर्ट्स मटेरियल जो क्लोजिंग स्टॉक के रूप में था, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल की जो क्लोजिंग स्टॉक के रूप में था वो कितना था? वो था सर 12,500। और अभी भी क्रेडिटर्स को कुछ पेमेंट देनी बाकी थी, तो क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल वो भी आपके पास बचे हैं, उनको भी यहां पर शो करके दिखाया जाएगा, जो थे 7,500। ये आपका एक क्वेश्चन खाली स्पोर्ट्स मटेरियल की जो कहानी थी वो सारी समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा से हम फटाफट इस पे चलते हैं, उसको समझते हैं क्या क्या क्वेश्चन था और उसको समझते हैं। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अगर कोई केस आ जाता है और उसके अंदर आपके पास रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल था जिसमें से 10,000 का माल 13,000 रुपए, 10,000 की बुक वैल्यू का माल 13,000 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब 3,000 का प्रॉफिट हो गया। और आपने स्पोर्ट्स मटेरियल के रूप में 30,500 क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रखी थी और कैश में स्पोर्ट्स मटेरियल 5,000 का खरीदा था। इसके अलावा क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में दिया हुआ है वो आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल पुराना जो था 10,000 का और क्लोजिंग में 12,500 का था। क्रेडिटर्स की जो ओपनिंग बैलेंसेस थे वो 3,500 के थे और 7,500 के क्लोजिंग बैलेंसेस थे। तो आपको बेसिकली स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर निकालना है। क्वेश्चन में ये अगर इंटरनल पार्ट होगा तो आपको स्पेशली बोला नहीं जाएगा कि स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर निकालिए, मगर अगर क्वेश्चन इतना सा ही होगा तो आपको पूछा जा सकता है कि स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कितना है वो बताइए। तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्या क्या दिखाना है? एक तो इनकम साइड में प्रॉफिट का जो पार्ट है, सेल ऑफ ओल्ड स्क्रैप जो आपने बेचा है वो आपके लिए 3,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। और साथ में स्पोर्ट्स मटेरियल जो कंज्यूम किया है उसके लिए जो आप स्टेटमेंट बनाएंगे वो होगा ओपनिंग स्टॉक, कैश और क्रेडिट पे, यानी कि जो भी टोटल परचेज है स्पोर्ट्स मटेरियल की, जो भी टोटल परचेज आपने की है, चाहे वो कैश में परचेज की हो चाहे वो क्रेडिट में परचेज की हो। तो कैश में परचेज क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखी है और क्रेडिट में परचेज निकालने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल के रूप में। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल के रूप में आपको 3,500 रुपीज ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है और क्लोजिंग बैलेंस 7,500 दिखाई दे रहा है। और क्रेडिटर्स की जो पेमेंट क्वेश्चन में दी थी वो 30,500 की दी थी, इसलिए बैलेंसिंग फिगर 34,500 रुपीज आपके पास क्रेडिटर्स की पेमेंट आ गई है। क्रेडिटर्स यानी कि जो आपने ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेज किया, ड्यूरिंग द ईयर आपने जो क्रेडिट परचेज किया वो आ गई है। और इसी बेसिस पर आपकी टोटल परचेजेस जो है कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस 5,000 प्लस 34,500 आ चुकी है। और इसके बेसिस पर आपके पास 49,500 टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया। उसमें से आपने 10,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल जो उसकी बुक वैल्यू थी वो हटा दिया है, बेच दिया है। तो इसका मतलब 39,500 की आपके पास स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल था, उसमें से लास्ट में आपके पास 12,500 ही बच गया। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने 27,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड कर लिया है। क्या ये बात समझ में आ चुकी है? हाँ सर समझ में आ गई है। तो बस इस तरह से क्वेश्चन खत्म हो जाता है और बैलेंस शीट के अंदर जो भी लास्ट में बैलेंसिंग पार्ट बच जाता है स्पोर्ट्स मटेरियल का वो 12,500 है और क्रेडिटर्स की अभी पेमेंट करनी बाकी है, तो इसलिए 7,500 रुपीज क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल दिखाई देगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कैलकुलेशन आ जाती है तो इस क्वेश्चन का मार्किंग स्कीम के अंदर कम से कम 6 नंबर का पार्ट हो सकता है। तो चलिए अगली क्लास में थोड़े से पार्ट और रहते हैं, वो भी समझ के खत्म करेंगे। इस चैप्टर का फिनिशिंग पॉइंट आ चुका है।